लिविंग गॉड मिनिस्ट्री प्रस्तुत करते हैं हर दिन प्रभु यीशु के साथ। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। हर दिन प्रभु यीशु के साथ कार्यक्रम में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे अजीजों। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हम सबों को सुरक्षित रखा है, आशीषित बनाए रखा है। इसके लिए हम प्रभु के धन्यवाद देते हैं और उस परमेश्वर ने आज का सुंदर जीवन, सुंदर दिन हमें दिखाया है। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी आपकी समस्त आशीषों और बरकतों के लिए जो आपने हमें दी हैं। प्रभु हम आपकी सारी आशीषों के लिए धन्यवाद करते हैं। इस वक्त हम जो भी गीत भजन गाएं, वचन पढ़ें, प्रार्थना निवेदन आपके सम्मुख रखें, उस पर आपकी आशीष हो, आपका अनुग्रह हो, आपकी अगुवाई हो। ये प्रार्थना अपने जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। मेरे प्यारे अजीजों, हम प्रभु का शुक्र करें, प्रभु का धन्यवाद करें। आइए अपने हाथों को उठाएं और धन्यवाद करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आशीषें आती ऊपर से। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हों। आइए हम सच में आज के सुंदर दिन में परमेश्वर के नाम में आनंदित हों, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। तो मेरे प्यारे अजीज़ों, आइए आज का दिन जो प्रभु ने हमें दिया है उसमें हम प्रभु के नाम से आनंद मनाएं और प्रभु का धन्यवाद करते रहें। तो आइए मेरे प्यारे अजीज़ों, आज का सुंदर वचन जिस पर हम मनन करने जा रहे हैं, मत्ती रचित सुसमाचार नए नियम से उसका 14 अध्याय उसके 13वें वचन से 21 वचन तक हम पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान से सुने आप सभी लोग। हम सुनते पढ़ते जाएंगे और उसको समझते भी जाएंगे। 5000 पुरुषों को खिलाना आज का मनन का ये विषय है। जब यीशु ने यह सुना तो वह नाव पर चढ़कर वहाँ से किसी सुनसान जगह को एकांत में चला गया। लोग यह सुनकर नगर नगर से पैदल ही उसके पीछे हो लिए। उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा किया। अब यहाँ पहले अगर हम 14 अध्याय में देखें तो वचन लिखा हुआ है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की हत्या कर दी गई थी। और 14 का 12 में लिखा है, तब यूहन्ना के चेले आए और उसके शव को ले जाकर गाड़ दिया और जाकर यीशु को समाचार दिया। और जब यीशु को समाचार दिया तब अगला जो 13वां वचन है जहाँ से हमने पढ़ना शुरू किया है, तो लिखा हुआ है, जब यीशु ने यह सुना। क्या सुना? कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की हत्या हो गई है। तब उसने यह सुना तो वह नाव पर चढ़कर, यीशु मसीह नाव पर चढ़कर वहाँ से किसी सुनसान जगह को एकांत में चला गया। आप लोग सभी जानते हैं, और अगर जो लोग नए हैं नहीं भी जानते हैं, तो यीशु मसीह कई बार कई विषयों को लेकर प्रार्थना में अपने स्वर्गीय पिता के साथ एकांत में चले जाते थे। जंगल में, पहाड़ों पर वो प्रार्थना करते थे। कभी कभी पूरी पूरी रात वो प्रार्थना में बिताया करते थे। तो ये बात को सुनकर वो एकांत में चले गए। लेकिन लोगों की भीड़ जो उनका हर समय खोज में रहती थी कि यीशु मसीह कहाँ मिलेंगे, वो ढूंढते रहते थे। अपने बीमारों को उनके पीछे ले लेकर घूमते थे, खोजते रहते थे कि यीशु मसीह कहाँ है, कहाँ है। वो लोगों की बड़ी भीड़ जो थी वो ढूंढते ढूंढते यीशु मसीह को वहाँ भी पहुँच गई। तो लोग यह सुनकर नगर से पैदल ही
अब वो पैदल चलते चलते कई कई किलोमीटर, यीशु मसीह भी पैदल चला करते थे और वो लोग भी पैदल चलते चलते यीशु मसीह के पीछे हो लिए। उसने निकल कर एक बड़ी भीड़ देखी। जब यीशु मसीह ने निकल कर देखा तो एक बहुत बड़ी भीड़ उसकी खोज में आ रही थी, क्योंकि वो बीमार थे, परेशान थे, बहुत सारी परेशानियों से ग्रस्त थे और वो लोग यीशु मसीह को खोजते हुए आते थे। वो जानते थे कि अगर हम यीशु मसीह के पास जाएंगे तो हम चंगे हो जाएंगे, अगर हम यीशु मसीह के पास जाएंगे तो हम दुष्ट आत्माओं से आज़ाद हो जाएंगे, हम समस्याओं से आज़ाद हो जाएंगे। तो इसीलिए वो लोग उसके पीछे पीछे आ रहे थे। उसने और यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि जब उसने बड़ी भीड़ को देखा तो उसने उन पर तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा किया। मेरे प्यारे अजीजों, आप जिस परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो तरस से भरा हुआ परमेश्वर है। जब जब वो किसी को भी देखता था, जब वो इस संसार में था, तो जब किसी बीमार या दुष्टात्माग्रस्त या किसी लाचार असहाय व्यक्ति को देखता था तो वो तरस से भर जाया करते थे। और आज भी वो आपके और हमारे लिए तरस से भर जाता है। जब जब आप या मैं दुख या परेशानी या कष्ट या मुसीबत या परेशानी या समस्याओं में होते हैं और हम जब जब उसको पुकारते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, तो तब तब वो हमारे लिए भी तरस से भर जाता है और तरस कर हमारे लिए वो कार्य करता है और हमें आशीष देता है, हमें चंगा करता है, हमारी मुश्किलों को आसान करता है, हमारी मुश्किलों को दूर कर देता है। तो मेरे प्यारे अजीज़ों, यीशु मसीह दयालु परमेश्वर है। यीशु मसीह तरस से भरा हुआ परमेश्वर है। हालांकि वो अकेला चला गया था, लेकिन जब उसने भीड़ को देखा तब उसने उन पर तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा कर दिया। अब 15वां वचन पढ़ रहे हैं आगे, हम 15 से शुरू कर रहे हैं। जब सांझ हुई तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा। जब शाम हो गई तब यीशु मसीह के चेलों ने उसके पास आकर कहा। वो सारी भीड़ यीशु के साथ वहीं बैठी रही, वहीं रहे। बहुत से बीमारों को यीशु मसीह चंगा करते रहे, आशीष देते रहे। वो बच्चों से प्रेम करते थे और बच्चों को प्रेम करते थे और प्यार करते थे बच्चों को भी। तो इसलिए बच्चे, बूढ़े और स्त्री, पुरुष सभी लोग यीशु मसीह के पीछे लगे रहते थे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, और तब जब सारे के सारे लोगों को वहाँ रहते रहते शाम हो गई तो चेलों ने यीशु के पास आकर उनसे कहा, ये सुनसान जगह है और देर हो रही है, शाम होती जा रही है। और चेलों को ये चिंता हुई, लोगों को विदा किया जाए कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल लें। अब यहाँ पर सुनसान जगह है, चेलों को चिंता हुई। अब ये शाम का समय हो गया है, अंधेरा होता जा रहा है, ये खाने का समय भी होता जा रहा है, ये सब भूखे हैं, वे दिन भर पैदल चल के प्रभु के पीछे आए हैं। तो उन्होंने कहा कि इन लोगों को इस अंधेरा होने से पहले पहले विदा कर दे प्रभु, कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल ले लें और भोजन खाकर अपने अपने घरों को चले जाएं या भोजन को खा लें। तो 16वां वचन, पर यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना आवश्यक नहीं। यीशु मसीह ने उनसे कहा, उनका जाना आवश्यक नहीं, तुम ही इन्हें खाने को दो। अब यीशु मसीह जो है वो सब कुछ का जानने वाला परमेश्वर है। पिछला जो बीत गया, जो इस समय हो रहा है और जो भविष्य में होने वाला है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है, वो सर्वव्यापी परमेश्वर है। तो वो सब कुछ जब वो जानता है तो वो जानकर, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म जो अभी आगे हम सुनने वाले हैं, आप लोग ध्यान से सुनते रहें वचन को, आगे हम सुनने वाले हैं बहुत बड़े आश्चर्य कर्म को यीशु मसीह करने के लिए जा रहे हैं। और यीशु मसीह ने इसीलिए उन लोगों को वहाँ पर रोक लिया है और उनको जाने नहीं दिया है, क्योंकि आगे कुछ अद्भुत होने वाला है, अद्भुत होने वाला है। वो प्रभु उसको जानते थे कि क्या होने वाला है। और यहाँ पर यीशु मसीह का एक बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म को आप देखने जा रहे हैं मेरे प्यारे अजीजों।
जब जब मुश्किल, दिक्कत, परेशानियां आपके सामने आए और आप अपने जीवन को अच्छे रीति से जी रहे हैं, आप प्रार्थना में जीवन जीते हैं, आप वचन को पढ़ते और उस पर चलते हैं, तो लेकिन जब आपके सम्मुख बहुत सी दिक्कतें या परेशानियां आने वाली हों या आ रही हों, तो घबराए नहीं मेरे प्यारे अजीज़ों, क्योंकि परेशानियां आ रही हैं तो आशीष भी आने वाली है। बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म भी आपके जीवन में होने वाला है, अगर आप परमेश्वर के साथ साथ चल रहे हैं तो। अगर आप परमेश्वर के संग संग चलने वाले हैं, अगर दिक्कतें हैं तो एक बार फिर ध्यान से सुने, तो बहुत बड़ी आशीष और बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म आपके जीवन में होने वाला है। आप चंगे होने वाले हैं, आप आशीषित होने वाले हैं, आपके रुके काम बनने जा रहे हैं, आपकी उलझने सुलझने जा रही हैं मेरे प्यारे चीज़ों। इसीलिए यीशु मसीह ने चेलों से कहा, चेलों को चिंता हुई, खाने के लिए इनको भेज दे प्रभु, और शाम होती जा रही है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा इनका जाना आवश्यक नहीं है, क्योंकि एक बहुत बड़ा काम होने जा रहा है। और मेरे प्यारे जीजों, यीशु ने कहा तुम ही इन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, 17वां वचन, उन्होंने उससे कहा यहाँ हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं है। जब उन्होंने खोजा तो एक बच्चा था, एक लड़का था, उसके पास 5 रोटी और 2 मछली उसकी माँ ने दी थी जो बनाकर, और उसके खाने के लिए। तो वही चेलों ने लेकर कहा कि वो हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों के अलावा तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। उसने कहा उनको यहाँ मेरे पास ले आओ। तब यीशु मसीह ने कहा उन 5 रोटी और 2 मछलियों को मेरे पास ले आओ। तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा। तब सारे लोगों को घास पर बैठने के लिए कहा। अब मेरे प्यारे अजीज़ों, अगर हमने इसका विषय जो हमने पहले पढ़ा था, यहाँ पर 5000 पुरुषों को खिलाना लिखा हुआ है। 5000 तो केवल पुरुष ही पुरुष हैं, और उसके अलावा स्त्रियां और बच्चे अलग, उनकी संख्या लगा लीजिए वो कितने होंगे। 5000 तो पुरुष ही पुरुष हैं। तो यहाँ पर यीशु मसीह ने उन सारे हजारों लोगों की भीड़ को उनको कह दिया कि घास पर बैठ जाओ और मछली और रोटी मेरे पास ले आओ। और सब लोग क्या हो गए, बैठ गए, और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को। तब उसने लोगों को घास पर बैठने के लिए कहा और 5 रोटी और 2 मछलियों को लिया, यानी बहुत सारे लोगों को खिलाने के लिए। ध्यान दीजिए इस बात पर, एक सांसारिक रूप से अगर हम इस बात को सोचते हैं, विचारते हैं, कितना भी मनन कर लीजिए कि 5 रोटी और 2 मछली से 5000 तो वो पुरुष हैं, और उसके अलावा हो सकता है स्त्रियां कितनी ज़्यादा होंगी, बच्चे होंगे उनके साथ, पूरे पूरे घराने हो सकता है चल दिए होंगे यीशु मसीह के पीछे अपनी आशीषों को, अपनी चंगाइयों को, अपनी बरकतों को लेने के लिए। तो बहुत सारी भीड़ थी। 5000 तो पुरुष ही पुरुष है, हो सकता है 10 स्त्री और बच्चों को मिला के 10,000 लोग हों, हो सकता है 12,000 लोग हों। तो ये कैसे संभव हो सकता है कि 5 रोटी और 2 मछलियों से इतने 10-12 हज़ार लोग खाना खा लें? ऐसा आप अपनी इंसानी दिमाग से तो हम सोच सकते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन मेरे प्यारे अजीज़ों, यीशु मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आश्चर्य कर्मों का कर देने वाला महान सामर्थी परमेश्वर है। वो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। और उसने कुछ नहीं किया, उसने सिर्फ इतना किया, उन 5 रोटी और 2 मछलियों को हाथों में लिया और पिता की ओर धन्यवाद करके स्वर्ग की ओर देखा और धन्यवाद करके तोड़ी और तोड़कर अपने शिष्यों को देता गया, और शिष्य लोग उन रोटी को उन लोगों में बांटते चले गए। और देखिए क्या होता है, आगे हम पढ़ने जा रहे हैं। और चेलों को तोड़कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को। जब सब खाकर तृप्त हो गए तो चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाईं। जब सब लोग खाकर तृप्त हो गए तो चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना महान परमेश्वर है हमारा, कितना अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है हमारा, आश्चर्य कर्म कर देने वाला परमेश्वर, थोड़े को ज़्यादा में बदल देने वाला परमेश्वर। मेरे प्यारे अजीज़ों,
अगर आज आप सोच रहे हैं कि मेरे पास बहुत कम है, मेरे पास बहुत थोड़ा है, मैं बहुत बड़े कार्य को कैसे कर पाऊँगा, मेरे पास बहुत कम पैसा है, मैं अपने मकान को, अपने घर को कैसे ले पाऊँगा, कैसे बना पाऊँगा या कैसे खरीद पाऊँगा या पाऊँगी, मैं अपने बच्चे की फ़ीस कैसे दे पाऊँगा या दे पाऊँगी, मेरे पास मेरी आर्थिक बहुत कमज़ोर स्थिति बहुत कमज़ोर है, मैं कैसे अपना इलाज करा पाऊँगा या करा पाऊँगी, क्योंकि मेरे पास इतना पैसा नहीं। डॉक्टर ने शायद कह दिया है कि तुम्हारा इलाज के लिए 5 लाख रुपया लगेगा, 7 लाख रुपया लगेगा, 2 लाख रुपया लगेगा, कितने भी लाख बता दिया हो, लेकिन मेरे प्यारे अजीज़ों, परमेश्वर यीशु मसीह हमारी थोड़े को ज़्यादा करना भी जानता है। वो जानता है कैसे करेगा, क्या करेगा, वो जानता है। हमें सिर्फ उसका धन्यवाद करने की आवश्यकता है। जैसे यीशु ने पिता की ओर, स्वर्ग की ओर देखा और धन्यवाद करके उन रोटियों को तोड़ा, और वो तोड़कर बिना बेफिक्र होकर, निश्चिंत होकर उसने परमेश्वर पर विश्वास रखते हुए और उन रोटियों को देता गया, चेले देते गए लोगों को, और लोग खाकर, लिखा है, तृप्त हुए, लोग खाकर तृप्त हुआ। यीशु मसीह ने हमें उदाहरण दिया है। यीशु मसीह ने जो कुछ भी इस संसार में किया, उन्होंने खुद करके दिखाया हमें कि हमें भी किस तरीके से अपने जीवन को जीना है। जैसे उन्होंने रोटियों को तोड़ा, पिता की ओर धन्यवाद किया और स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की ओर धन्यवाद करके रोटियों को तोड़कर देता गया, वैसे ही हमें भी करना है आज। ये नहीं कि हमें रोटियां तोड़कर देनी है, यही नहीं, हर बात में परमेश्वर पर विश्वास रखना प्रभु यीशु ने हमें सिखाया, जैसे उसने करके हमें दिखाया और विश्वास रखकर उसने धन्यवाद किया, ऐसे ही हम भी परमेश्वर पर विश्वास रखें और धन्यवाद करें। और धन्यवाद के साथ, आपको बार बार मैं इस बात को सिखाती हूँ प्रतिदिन, कि धन्यवाद के साथ परमेश्वर के चरणों में आएँ, धन्यवाद करते रहें। इसीलिए तो आपको बताया जाता है कि धन्यवाद करते रहें और उसके चरणों में बने रहें। और देखिए, और तब आपके जीवन में बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म प्रभु यीशु मसीह करेंगे। आप सुने ध्यान से। और सब खाकर तृप्त हो गए। बताइए, 5 रोटी और 2 मछली से करीबन लगभग 10-12 हज़ार लोगों की भीड़ ने खा लिया। ऐसा इंसान सोच सकता है? नहीं, लेकिन परमेश्वर कर सकता है। परमेश्वर असंभव को संभव कर सकता है। मेरे प्यारे अजीजों, जो आपने सोचा भी नहीं वो परमेश्वर कर सकता है। जो आपने कल्पना भी नहीं की वो परमेश्वर आपके जीवन में कर सकता है। लेकिन शर्त ये है, कंडीशन ये है कि आपको उसके भय में चलना होगा, आपको उसके वचन का पालन करना होगा, आपको प्रार्थना में जीवन बनाए रखना होगा, उसके वचन में दृढ़ बने रहना होगा। तब आपके लिए बड़े बड़े कामों को वो दिखाएगा। और सिर्फ अपने स्वार्थ या मतलब के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर से प्रेम करना सीखें, परमेश्वर से प्रेम करना सीखें मेरे प्यारे अजीज़ों। तब आपके जीवन में बड़े बड़े काम परमेश्वर करेगा। और लिखा है कि और बचे हुए टुकड़ों से, यहाँ तक कि टुकड़े भी बच गए। एक तो खिला दिया, तृप्त हो गए, पहली बात भरपेट भोजन खाया, लोग तृप्त हो गए, और दूसरा कि क्या हुआ, बच भी गया। कोई कल्पना कर सकता है इस बात की? नहीं कर सकता। टुकड़े बच गए और बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरी भरी हुई, थोड़ी बहुत नहीं, भरी हुई लिखा हुआ है। 12 टोकरियां उठाई और खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़कर 5000 पुरुषों के लगभग थे। 5000 तो पुरुष थे और स्त्रियां और बच्चे अलग, मतलब शायद 10, 12 या 15, कितने और भी हो सकते हैं, ये प्रभु जानते हैं। ये कितने लोग हो सकते हैं। बहुत सारी भीड़ को प्रभु ने खिलाया और तृप्त किया। और मेरे प्यारे अजीज़ों, क्या हुआ, भरी हुई 12 टोकरे। आपके जीवन में परमेश्वर आपको तृप्त तो करेगा, आपकी आवश्यकताएं तो पूरा करेगा ही, और साथ ही साथ क्या भी करेगा, आपको भर भर के उसके अलावा एक्स्ट्रा भी आपको देगा, एक्स्ट्रा भी आपको देगा, एक्स्ट्रा बचेगा आपके लिए। और जैसे कि चेलों ने 12 टोकरियां भरी हुई टुकड़ों से बची हुई उठाई।
भर भर के आशीष देना जानता है परमेश्वर। लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया, शर्त इतनी है, परमेश्वर के भय में चलते रहें, प्रभु की आज्ञाकारिता में रहें, प्रभु से प्यार करना सीखें। जैसे वो आपसे प्यार करता है निस्वार्थ, वैसे ही आप भी उससे प्रेम करें। तो मेरे प्यारे अजीजों, प्रभु का साथ कभी ना छोड़ें, वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। और आज का सुंदर वचन जो परमेश्वर ने हमें दिया है, उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और उसकी समस्त आशीषों के लिए। तो आइए हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद मेरे जीवित महान सामर्थी पिता परमेश्वर, आपकी समस्त आशीषों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सुंदर वचन के लिए धन्यवाद करते हैं कि आप हमें आशीषों को देने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं प्रभु, कि जैसे कि आपने करीबन लगभग 10-12 हज़ार लोगों की भीड़ को सिर्फ 5 रोटी और 2 मछलियों से खिला दिया और बची हुई टोकरियां 12 टोकरियां भरकर भी उठाई। आप आशीषों को, बरकतों को भरपूरी के साथ देने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु, मैं आज प्रार्थना करती हूँ, मेरे प्रिय भाई बहन जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उनके जीवन में अगर कमियां हैं, घटियां हैं, तो प्रभु तू उनको भर भर के आशीष दे, उनके जीवन में भरपूरी होने पाए, उनकी कमी भरपूरी में बदल जाए, उनकी बीमारी चंगाई में बदल जाए, उनके नुकसान लाभ में बदल जाएं। और प्रभु, उनकी बहुत सारी मेडिकल रिपोर्ट्स, जो बुरी रिपोर्ट्स आई हैं, वो चंगाई में बदल जाएं। मेरे परमेश्वर, इनके लिए तू अद्भुत तरीके से इंतज़ाम कर, क्योंकि तू अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। इनके जीवन की हर समस्या को दूर कर, इन्हें शांति दे, सुकून दे, चैन दे, आराम दे प्रभु जी। और ये तेरी आज्ञाकारिता में चलने वाले तेरे प्यारे बेटे और बेटियां बनने पाएँ और तेरी संतान बनने पाएँ। और प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तूने हमारी सारी प्रार्थनाओं को सुन लिया है, हमने जो मांगा आपने हमें दे दिया है, ऐसा हम विश्वास करते हैं। और इन सभी प्रार्थनाओं को हम अपने जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। आप सबों को जय मसीह की। कल हम फिर मिलेंगे हर दिन प्रभु यीशु मसीह के साथ कार्यक्रम में। गॉड ब्लेस यू ऑल।